सो हे एवरीवन, जेई देने वाला साल फाइनली आ चुका है कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के साथ। वैसे क्या कमाल की टाइमिंग है इस सीरीज की, जहां पर एक तरफ सुसाइड केसेस आ रहे हैं कोटा से और वही दूसरी तरफ नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं और उसके चक्कर में ना जाने कितने सारे स्टूडेंट जो नीट एस्पिरेंट्स हो या जेई एस्पिरेंट्स हो उनकी लाइफ दांव पे लग चुकी है 2024 में। पर हम नॉर्मल लोगों को इन विद्यार्थियों के मुद्दे से लेना देना ही क्या, हमें क्या मतलब है। और मोटिवेशनल गुरु का तो एक ही काम है कि आपको तो फिलहाल एक ही सीट चाहिए। अगर मान लो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सबको पता है, पर हर मोटिवेशनल गुरु आज भी लोगों को इसी बात से गुमराह कर रहा है कि भले कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, भले 12 लाख 14 लाख एस्पिरेंट्स हर साल जेईई का फॉर्म या फिर हर साल नीट का फॉर्म भरते हैं, पर आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। ये मुझे सुनते ही कितना अजीब सा लगता है, पर खैर। पर इससे मोटिवेशनल गुरुज और कोचिंग माफियाज के तो घर बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं, पर नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का। अगर इस कंट्री के अंदर खामखा वाले मोटिवेशन और झूठ मूठ का हौसला अफजाई करने का नाटक करना अगर कम हुआ, तब जाके शायद इन जेईई एस्पिरेंट्स, नेट एस्पिरेंट्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई भी प्रिपरेशन करता हो, शायद उसकी लाइफ सेव की जा सकती है। इस वीडियो का यही मैसेज हो। सो आते हैं ट्रेलर ब्रेकडाउन पे और देखते हैं कैसे ये सारे टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स कैसे कनेक्टेड है इस ट्रेलर और इस वेब सीरीज से। तो साथियों, सीजन 2 में हमने कैसे देखा था कि जीतू भैया जिस लड़की को एग्जैक्टली मोटिवेट कर रहे थे और कभी ना हार मानने वाली सलाह दे रहे थे और ये कह रहे थे कि लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए, उसने रिजल्ट वाले ही दिन कैसे सुसाइड कर लिया था। इसके साथ ही स्टोरी कैसे इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट पर आकर एंड होती है। तो एग्जैक्टली कोटा फैक्ट्री सीजन 3 में ऐसा क्या करेंगे जीतू भैया, उनके थियोरेटिकल और उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहेगी एग्जैक्टली टू टेकल ऑल दीज सिचुएशंस। सो इस सीजन जीतू भैया अपने नए फिलॉसफी और नए थ्योरी के साथ दिखाई देंगे। लाइक जीत की तैयारी नहीं, बल्कि तैयारी ही जीत है। जीत की तैयारी नहीं, तैयारी जीत है भाई। और इनफैक्ट मेकर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स ने भी इस डायलॉग को बहुत ही ज़्यादा सोच के अपने शब्दों में पिरोया होगा, क्योंकि इस डायलॉग में कितनी ज़्यादा डेप्थ, कई अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशन दिखाई देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछला सीजन हो या फिर कोटा में बढ़ते हुए सुसाइड्स हो और उसके वजह से बढ़ती हुई एसी की डिमांड्स हो। इनफैक्ट एक सीन ऐसा है इस ट्रेलर के अंदर जो आपके दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा। उस सीन में एक मैम जीतू भैया से सवाल पूछती है कि हर कोई आपको जीतू सर क्यों नहीं जीतू भैया ही क्यों बुलाता। तो एग्जैक्टली इस सीजन से आपको ये पता चलेगा कि पिछले सीजन्स की तरह बच्चों को सिर्फ पढ़ाई कैसे करनी है, सब्जेक्ट्स पे कमांड कैसे पाना है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, या फिर अपने फेयर पे कैसे काबू पाना है, इन टॉपिक्स पे भी बात होगी। क्योंकि साथियों, अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये 15-16 साल के बच्चे हैं जो पहली बार 10th के बाद अपने घरों से बाहर आते हैं, कोटा जैसे शहर में रहते हैं या जयपुर या कोई भी बड़े शहर जाते हैं। मेनली अगर कोटा की बात की जाए, वहां पे ये रहना शुरू करते हैं। छोटे मोटे फेलियर से डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोटी मोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। वहां पर रहते हुए दुनिया भर की इन्फैचुएशंस, इनसिक्योरिटीज, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम के साथ जी रहे होते हैं, और उसे तो सिर्फ जीतू भैया समझ सकते हैं, ना कि जीतू सर। तो एग्जैक्टली गुरु, देखा जाए तो इस सीजन सिर्फ जेई में टॉप 1% मार्क्स लाने की बात नहीं रह गई और सिर्फ जेई की जंग नहीं रह गई। अब की बार 12th में 75% मार्क्स भी चाहिए। और टेस्ट सीरीज की कॉम्प्लेक्सिटीज के थ्रू कंपटीशन के डेप्थ को समझना और रैंक कैसे अच्छे अचीव करने हैं, इन बातों को समझना। और उसके अलावा एक मेजर रॉ और रियल टॉपिक पे बात करना कि कोटा का किस तरीके से कोटा फैक्ट्री में तब्दील होना। और एग्जैक्टली ऐसे ग्लिम्स हमने सीजन 1 और सीजन 2 में भी देखा था, बट उस पर इन डेप्थ बात नहीं हुई थी। इस बार इस सीजन में सारे हिडन टॉपिक्स पे बात होगी, बढ़ते हुए सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो या फिर बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बने। साथियों, काफी बार मैंने पर्सनली ये चीज ऑब्जर्व किया है कि कैसे लाइफ में इंटेलिजेंट क्वोशंट आईक्यू को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे एग्जाम को फोड़ना है, कैसे अच्छे रैंक अचीव करने हैं। पर एग्जैक्टली इन टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करता कि कैसे ब्रेन को और मजबूत बनाना है, कैसे प्रिजर्वेरेंस और परसिस्टेंट रहने के साथ साथ ईक्यू, इमोशनली क्वोशंट को भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग दे, उतना ही ज्यादा महत्व दे। क्योंकि साथियों, कहीं ना कहीं आईक्यू आपके लाइफ में अच्छे रैंक हासिल करने को आपको हेल्प करता है, पर ईक्यू आपके लाइफ में बड़े से बड़े डिसीजंस, हेल्दी लाइफ, मेंटल स्टेबिलिटी और लाइफ में एग्जैक्टली कैसे ग्रो करना है, इन सारे टॉपिक्स पे फोकस करता है। और बेसिकली ये सीजन कहीं ना कहीं फिलॉसफी ऑफ लाइफ और एसेंस पे फोकस करेगी, और साथ ही साथ ये सारे व्यूअर्स को ये सच्चाई भी बता देगी कि कोटा आखिरकार है तो कोटा फैक्ट्री ही ना। अगर बच्चे अच्छे रैंक अचीव ना करें तो उनके पास आएगा कौन और उनके पास एडमिशन लेगा कौन। आखिरकार ये है तो एक बिजनेस मॉडल ही ना। और आखिरकार कहीं ना कहीं मैटर तो रिजल्ट ही करेगा। पर क्या ये कड़वी खूंट ये सारे जेई और नीट एस्पिरेंट्स पी पाएंगे? और आखिरकार
ड्रीम और एम के बीच के डिफरेंस को कैसे समझाएगी ये सीरीज। लेट्स सी कोटा फैक्ट्री सीजन 3 ऑन 20 of June। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।